इंडिया एक ऐसा देश है जहां रंग, बाजार और परंपराएं सब मिलते हैं और ये डाइवर्सिटी उसके धर्माओं में भी दिखती है, जहां अनेक धर्म शांति से रहते हैं और इंडिया की पहचान बनाते हैं। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया हमेशा से स्पिरिचुअल विचार का केंद्र रहा है। इस देश का इतिहास अलग-अलग धर्माओं की कहानियों से बना है, जिनमें से हर एक ने अपनी छाप छोड़ी है, कल्चर पर, फिलॉसफी पर और जीवन जीने के तरीके पर। इस ऐसे में हम इंडिया की धार्मिक डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हम समय के साथ सफर करेंगे और उन प्रमुख धर्मों के आधार और उनके मुख्य सिद्धांतों को जानेंगे जिन्हें इंडिया में घर मिला। हम ये भी देखेंगे कि ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज ने इंडिया के रिलीजन्स को कैसे शेप किया। अंत में हम सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये एनालाइज करेंगे कि आज के समय में रिलीजियस टॉलरेंस का क्या हाल है। हम अपनी खोज उन एंशिएंट ट्रेडिशंस से शुरू करते हैं जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पैदा हुई। हिंदुइज्म, जिसको अक्सर दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, एक कॉम्प्लेक्स और विविड बिलीफ सिस्टम है जिसमें अनेक देवता, फिलॉसफीज और प्रैक्टिसेस हैं। ये कोई एक रिलीजन नहीं है, बल्कि इंटरकनेक्टेड ट्रेडिशंस का संग्रह है जो सदियों से बदलता रहा है। हिंदुइज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है धर्म, यानी सही कर्तव्य, कर्मा यानी कर्म और उसका परिणाम, और मोक्षा यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। बुद्धिज्म, जो इंडिया में 6वीं शताब्दी बीसीई में पैदा हुआ, हिंदुइज्म से कुछ बातों में मिलता जुलता है, लेकिन लिबरेशन के मामले में अलग है। इसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की, जिनको बुद्धा यानी प्रबोध प्राप्त कहा जाता है। बुद्धिज्म जीवन की अनित्यता पर जोर देता है और दुख से मुक्ति के लिए सेल्फ कल्टीवेशन और मेडिटेशन का पाथ बताता है। जैनिज्म, एक और एंशिएंट इंडियन रिलीजन, अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार करता है और तपस्या और सदाचरण के थ्रू मोक्ष की महत्वता पर बल देता है। ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की तरह कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जहां हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म इंडिया में हुआ, वही ये सबकॉन्टिनेंट दुनिया के दूसरे हिस्सों से आने वाले धर्माओं के लिए भी खुला रहा है। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, एक एंशिएंट पर्शियन रिलीजन जो क्रिश्चियनिटी से भी पहले का है, इंडिया में पर्सिस के साथ आया, जो रिलीजियस परसिक्यूशन से बचने के लिए पर्शिया छोड़कर आए थे। अपनी फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट और एंटरप्रेन्योरियल ज़ील के लिए जाने जाने वाले पारसीस ने इंडियन सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है। जुडाइज्म ने भी सदियों पहले इंडिया में घर पाया। यहूदी कम्युनिटीज, जो मुख्य रूप से कोचिन और मुंबई जैसे कोस्टल सिटीज में बेस हैं, इंडिया में फ्लरिश हुए हैं, अपने अलग कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को संभालकर। क्रिश्चियनिटी पहले सेंचुरी सीई में इंडिया आया, जब सेंट थॉमस द अपोस्टल मलाबार कोस्ट पर आए। सदियों से क्रिश्चियनिटी प्योर देश में फैला और अलग अलग डिनोमिनेशंस ने अपनी जगह बनाई। इन धर्मों के आने से इंडिया का पहले से ही विविध रिलीजियस लैंडस्केप और समृद्ध हुआ, जो अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स के प्रति देश की खुली सोच को दर्शाता है। सेक्शन 4, द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम, सेक्युलरिज्म इन इंडिया। इंडिया का लंबा इतिहास रिलीजियस डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखता है, जो सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को एनश्राइन करता है। इसका मतलब है कि इंडियन स्टेट किसी एक धर्म को नहीं मानता और सभी धर्मों को समान मानता है। सिटीजन्स को अधिकार है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करें, उसे माने और उसका प्रचार करें। ये फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा और विश्वास के अनुसार जी सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शिक्षा, रोजगार और पब्लिक सर्विसेज तक पहुंच जैसे पब्लिक लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म के आधार पर भेदभाव को भी प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 5, हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड, रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया। इंडिया का इतिहास धर्मों के बीच सामंजस्य और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के उदाहरणों से भरा पड़ा है। मुगल बादशाह अकबर, जो अपनी टॉलरेंट पॉलिसीज के लिए जाने जाते हैं, मिडीवल इंडिया में रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन तनाव और संघर्ष के दौर भी आए हैं। 1957 में धर्म के आधार पर इंडिया
और पाकिस्तान का बंटवारा कम्युनल वायलेंस के खतरों की एक बुरी याद है। आज के इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस एक जटिल और बदलता हुआ मुद्दा बना हुआ है। जहां इंडिया ने इंटरफेथ डायलॉग और समझ को बढ़ावा देने में काफी प्रगति की है, वहीं अभी भी चुनौतियां हैं। राजनीतिक स्वार्थ या सामाजिक आर्थिक असमानताओं के चलते धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं अभी भी सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा है। सेक्शन 6 कंक्लूजन द कंटिन्यूइंग जर्नी। एक सेक्युलर प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी के रूप में इंडिया की यात्रा अलग अलग धार्मिक पहचानों को अपनाने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं, देश की रिलीजियस फ्रीडम और टॉलरेंस के प्रति प्रतिबद्धता उसके सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। जैसे जैसे इंडिया एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है, इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ावा देना, समझ को प्रमोट करना और असहिष्णुता के मूल कारणों को समझना उसकी धार्मिक डाइवर्सिटी की समृद्ध विरासत को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अलग अलग धर्माओं का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, बल्कि इंडिया के हिस्टोरिकल और कल्चरल ईथोस का प्रतिबिंब है।